हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का अपने परिवार स्टडी विद शशांक में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्णमाला को। वर्णमाला में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वर्ण क्या है और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि आपका स्वर और व्यंजन क्या होते हैं। स्वरों में हम लोग बात करेंगे कि समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किस तरह किया गया है, अजीब की स्थिति के आधार पर, मुख आकृति के आधार पर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे व्यंजन। व्यंजन में आपके स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और भी सारे सभी पॉइंटों को जो कि आपके एग्ज़ाम से संबंधित, वर्णमाला से संबंधित आपके हैं। आपको एक बात याद रखनी चाहिए, आपका जो एग्ज़ाम है यूपी टेट का एग्ज़ाम है, उसमें 4 से 5 प्रश्न आपके वर्णमाला से अवश्य पूछे जाते हैं। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा, आप लोग लास्ट तक क्लास से ज़रूर जुड़े रहिएगा। आप 7 से 8 मिनट में पूरा आपका जो वर्णमाला है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण क्या है, आप ध्वनि को सभी जानते हैं, जो आवाज़ होती है उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो आपकी वर्ण कहलाती है। वर्ण से क्या बनता है, जब वर्ण एक सार्थक क्रम में लगे होते हैं, सार्थक क्रम में होते हैं, उनसे शब्द का निर्माण आपका होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, वर्णमाला क्या है। वर्णमाला आपके वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं, जो हिंदी वर्णमाला है ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी वर्णमाला आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और हिंदी वर्णमाला जो लिखी जाती है इसका सीक्वेंस कैसा होता है, लेफ़्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ़्ट। तो हिंदी वर्णमाला आपकी लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, जो वर्ण है, वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। किस में बांटा गया है, एक तो आपका बांटा गया है स्वर में, दूसरा बांटा गया है आपका व्यंजन में। अब हम लोग करेंगे कि स्वर क्या होते हैं, जिनका उच्चारण बिना किसी सहारे के होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, उनको हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या 11 होती है। कौन कौन से आपके वर्ण हैं, इनको देखते हैं। आपके आ ई उ री ए ओ औ, ये आपके मूल स्वर हैं। आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में मूल स्वरों की संख्या पूछेगा तो आप लोग कितना बताएंगे, 11। मूल व्यंजन की संख्या पूछेगा तो इनकी संख्या आप कितनी बताएंगे, 33। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को डिस्कस करेंगे कि मात्रा या समय के आधार पर स्वर का जो वर्गीकरण किया गया, इनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हर्ष स्वर मतलब लघु स्वर क्या होते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे लघु स्वर या हर्ष स्वर, उनको हम कहते हैं जिनमें हम लोग उच्चारण करते हैं उनमें कम समय लगता है या फिर उनमें एक मात्रा का प्रयोग होता है, उनको हम लोग हर्ष या लघु स्वर कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, इनको हम लोग देखते हैं। आ ई उ और री, ये आपके लघु स्वर में आते हैं। दीर्घ स्वर की बात कर रहे हैं, इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है या फिर इनके उच्चारण में 2 मात्रा का प्रयोग होता है। अब एग्जाम में पूछा जाएगा आपका मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, तो आपके मूल दीर्घ स्वर आपके बड़ा आ, बड़ी ई और आपका बड़ा ऊ आपके मूल दीर्घ स्वर हैं। अब बात करेंगे क्या संयुक्त दीर्घ स्वर भी होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, आपको याद रखना चाहिए। 2 हर्ष स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। कौन कौन से, इनको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका जो संयुक्त दीर्घ स्वर है वो आपका ए है। इसका फॉर्मेशन आपका कैसे होता है, इसका फॉर्मेशन आपका आ प्लस ई से ए का फॉर्मेशन होता है। ए का जो फॉर्मेशन होता है ये आ प्लस ए से, ओ का जो निर्माण होता है आ प्लस ओ से, और औ का निर्माण आ प्लस ओ से औ का निर्माण होता है। बात करेंगे हम लोग प्लवतु स्वर, इसमें सबसे अधिक जब उच्चारण करते हैं सबसे अधिक समय लगता है या फिर इनमें 3 मात्रा का प्रयोग होता है। इनका प्रयोग सबसे अधिक कहाँ होता है, इनका प्रयोग सबसे अधिक संस्कृत में होता है, वैदिक संस्कृत में। इनका जो संकेत है ये एस आकार का इनका जो संकेत होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो स्वर हैं इनको जीभ की स्थिति के आधार पर भी बांटा गया है। जीभ की स्थिति के आधार पर मतलब जो जीभ है, जीभ के कौन सा स्वर आपका जीभ का जो सिरा है आगे वाले सिरा से सबसे ज़्यादा प्रेशर या दबाव लगता है, या फिर कौन सा स्वर आपके जीभ के मध्य वाले भाग से बोला जाता है, या फिर कौन सा स्वर आपका जीभ के पीछे वाले हिस्से से बोला जाता है, उसको हम लोग पक्ष स्वर के नाम से जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अग्र स्वर, मतलब जीभ के आगे वाले हिस्से से कौन सा आपका स्वर बोला जाता है, इनको देखते हैं। आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, कॉपी में नोट्स ज़रूर बना लीजिए, रिवीजन के समय काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा और इससे आपके ज़्यादा नंबर आएंगे, कम समय लगेगा, काफ़ी सारी चीज़ें आप रिवीजन कर पाएंगे। अग्र स्वर में आपके आते हैं आपका वर्ण छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए। क्या कहेंगे, ई ए और ए आपके अग्र स्वर में आते हैं। अग्र स्वर में आते हैं। मध्य में जो स्वर जीभ के बीच वाले भाग से या सबसे ज़्यादा दबाव बीच वाले भाग में लगता है उसको मध्य स्वर कहते हैं। इसमें आपका आ आता है।
अपश्र स्वर जो जीभ के पीछे वाले भाग में या सबसे ज़्यादा दबाव आपके पीछे वाले भाग में लगता है, उसको हम लोग पश्र स्वर कहेंगे। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं इनको हम लोग देखते हैं। बड़ा आ, उ और औ, ये आपके पश्र स्वर कहलाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मुख आकृति के आधार पर। मुख आकृति के आधार पर इसका मतलब क्या है, जब हम लोग बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हमारा मुंह खुलता है कि कौन से वर्णों में मुंह हमारा ज़्यादा खुलता है, कौन से वर्णों में मुंह हमारा कम खुलता है, इनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे संवर्त। संवर्त मतलब क्या होता है, इसमें मुंह कम खुलता है, मुंह कम खुलता है। इसमें कौन कौन से वर्ण आपके आते हैं, इसमें आते हैं आपका ई उ, ये आपके संवर्त में आते हैं। अर्ध संवर्त में क्या है, अर्ध संवर्त में मुंह थोड़ा खुलता है, मतलब आधा थोड़ा सा मुंह खुलता है। इसमें आपके वर्ण आते हैं ए और ओ। बात कर रहे हैं हम लोग इसमें अर्धविवर्त, इसमें मुंह थोड़ा और बड़ा हो जाता है, थोड़ा और बड़ा खुलता है, आप देख रहे हैं थोड़ा और बड़ा खुल रहा है इसमें। ये आपका अर्धविवर्त, इसमें आपके वर्ण आते हैं आपके ई और औ। और विवर्त, विवर्त में पूरा डब्बा खुल जाता है, पूरा मुंह खुल जाता है, इसमें आपका बड़ा आ आपका आता है। और मध्य में इसमें जो आपका मुंह खुलता है, जो बोल उच्चारण करते समय, ये ना ही ज़्यादा खुलता है ना ही कम खुलता है, मध्य का बीच का खुलता है, इसमें आपका छोटा आ आपका आता है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, कॉपी में नोट्स जरूर बना लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग जब उच्चारण करते हैं उस समय जो हमारे ओष्ठ की आकृति होती है, उसके आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया है। सबसे पहले कौन सा स्वर है आपका, व्रतमुखी, मतलब जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो ओंठ की जो आकृति है वह गोल हो जाते हैं। ऐसे कौन कौन से वर्णों का उच्चारण करते समय होता है, ये आपका उ और ओ औ, इनका उच्चारण करते समय हमारा जो ओंठ की आकृति होती है वो गोल हो जाती है, इसलिए हम लोग राउंड व्रतमुखी वोवल्स के नाम से इनको जानते हैं। आवृतमुखी की हम लोग बात कर रहे हैं। आवृतमुखी में क्या होता है, इसमें जब हम लोग उच्चारण करते हैं ओठ समान स्थिति में रहते हैं, कोई गोलापन नहीं आता है। इसमें आपके जो वर्ण आपके आते हैं आ ई री ए और ऐ आपके आते हैं। अयोग वाह की हम लोग बात कर रहे हैं। अयोग वाह का कौन कौन से वर्ण आपके होते हैं, या अयोग वाह क्या होता है। अयोग वाह जो ना ही पूरी तरह स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, लेकिन जिस शब्दों के साथ में ये लग जाते हैं उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण होता है, उसको चेंज कर देते हैं। और ये दो प्रकार के आपके होते हैं, कौन, एक तो आपका अनुसार, दूसरा आपका विसर्ग। इनको हम लोग बात करते हैं अनुसार। अनुसार में नाक से अनुसार में इसमें जो बिंदु लगती है किसी शब्द के ऊपर या किसी वर्ण के ऊपर इस बिंदु लगती है, इस बिंदु का जो हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इसमें जो ध्वनि निकलती है वो कहाँ से निकलती है, नाक से निकलने वाली ध्वनि होती है। अब हम लोग इसका यूज़ देखते हैं। यूज़ हम लोग देखेंगे, आपको देखा ये क्या लिखा है आपका साकल, क्या लिखा साकल, लेकिन अगर सा के ऊपर ये बिंदी लगा दी, ये इसका जो प्रतीक चिन्ह है बिंदी, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, संकल्प। इसी तरह ये क्या लिखा है पा और खा पक, लेकिन ये बिंदी लग गई, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, पंख। इसकी जो ध्वनि है इसको चेंज कर दे रही है। विसर्ग की हम लोग बात कर रहे हैं, जब हम इसका विसर्ग, इसका जो प्रोनाउंसिएशन किस रूप में होता है, इस विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन हा के रूप में होता है, और इसका जो श्वास के साथ में इसका उच्चारण होता है, जैसे दुख है, तो इसमें क्या आ रहा, हा प्रोनाउंसिएशन का इस्तेमाल हो रहा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे विदेशी या आगत वर्ण। विदेशी या आगत वर्ण, आगत को विदेशी कहते हैं, और ये कौन कौन से वर्ण हैं, जो वर्ण विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। विदेशी भाषा मतलब आपका अरबी से लिया गया है, फारसी से लिया गया है, या फिर अंग्रेजी से आए हैं, हिंदी, और कहाँ आए हैं, हिंदी में आए हैं, ऐसे वर्णों को हम लोग आगत वर्ण कहते हैं। अब हम लोग बात करें कौन कौन से आपके वर्ण हैं, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है आपका, इसमें जा, फा, खा, गा और का, ये आपके आगत वर्ण है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा कौन से वर्ण पूछे जाते हैं आपके आगत में, जा और फा। जा फा एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण बात है, जो ये जा के नीचे और फा के नीचे ये जो बिंदु लगी है, इसको क्या बोलते हैं, किसी भी वर्ण के नीचे जो नीचे बिंदु लगती है उसको हम लोग नुक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नुक्ता बोलते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, जिनका उच्चारण हम लोग स्वर की सहायता से करते हैं, उनको हम लोग व्यंजन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग व्यंजन में डिस्कस करेंगे स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अब हम लोग बात करेंगे। जब हम लोग उच्चारण करते हैं, कहाँ से करते हैं, गले से करते हैं। गले में जो हवा होती है वो मुंह के अंदर कौन कौन से भागों को स्पर्श करके निकलती है, तो आपके कौन कौन से भाग हैं, ये आपका जीभ है, दांत है, तालू है, ओष्ठ।
को स्पर्श करके बाहर निकलती है, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में जो भी वर्ण है इनको वर्गों में विभाजित कर दिया गया। और ये आपके वर्ग कौन कौन से हैं, ये आपके वर्ग हैं आपके का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। और हर वर्ग में जो वर्णों की संख्या है वो फिक्स है, और वर्ण की संख्या फिक्स है, वर्ण का सीक्वेंस भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है इसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते, ना वर्णों की संख्या को, ना ही किसी वर्ण को एक वर्ण को दूसरे वर्ग में हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन क्या करना है, किसी भी वर्ग के वर्ण का सीक्वेंस नहीं चेंज किया जा सकता। मतलब खा को का के पहले नहीं लिखा जा सकता, या फिर गा को खा के पहले नहीं लिखा जा सकता। जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में लिखा जाएगा। दूसरी बात, कोई भी वर्ग का वर्ण किसी दूसरे वर्ग के वर्ण को रिप्लेस भी नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं है जो आपका चा वर्ग है, चा वर्ग में जो आपका चा वर्ण है उसको हम लोग का वर्ग में शिफ्ट कर दें या का को चा वर्ग में लिख दें, ये भी चेंजमेंट नहीं होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, जब हम लोग वर्णों का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो मुख के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, कंठ से है, तालव, मूर्ध, दंत, ओष्ठ, इनका जो उच्चारण करते हैं उस समय मुख के अंदर किस भाग में सबसे ज़्यादा दबाव पड़ता है, उनको हम लोग देखेंगे। उसी के आधार पर हम लोगों ने वर्णों को विभाजित कर दिया गया कि ये वर्ण कंठ से इसका उच्चारण हो रहा है या फिर तालव से। अब हम लोग बात करेंगे का वर्ग। का वर्ग का प्रोनाउंसिएशन मुख के किस भाग से होता है, तो आपको देखेंगे का वर्ग का आपका प्रोनाउंसिएशन मुख के कंठ से होता है। कहाँ से होता है, कंठ से होता है। अब हम लोग बात करेंगे चा वर्ग। चा वर्ग में हम लोग देखते हैं कि चा वर्ग का प्रोनाउंसिएशन कहाँ से होता है। चा वर्ग मतलब तालव। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि तालव मुख के अंदर कौन सा भाग होता है। आप देखेंगे तालव मुख के अंदर जीभ, ये है जीभ के पीछे वाला भाग, जीभ के पीछे वाला भाग आपका क्या कहलाता है, आपका तालव कहलाता है। आप समझ गए होंगे, चा वर्ग का प्रोनाउंसिएशन आपका तालव, जीभ के बिल्कुल बीच के ऊपर वाला भाग आपका तालव कहलाता है। इसमें कौन कौन से वर्ण हैं आपके, चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग की हम लोग बात करेंगे। टा वर्ग का जो प्रोनाउंसिएशन वो मूर्धन से होता है। मूर्धा क्या होता है, आपका ओंठ के बिल्कुल जो नीचे का जो भाग रहता है, ये आपका ओष्ठ है, ओष्ठ के नीचे वाला जो भाग है होता है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका मूर्धन कहलाता है। और टा वर्ग में आपके कौन कौन से वर्ण आपके आते हैं, आपका टा, ठा, डा, ढा, आड़ा। ता वर्ग की हम लोग बात करें, ता वर्ग का प्रोनाउंसिएशन आपका दांत से होता है। आप देख रहे हैं चित्त के माध्यम से, आपको काफ़ी समय तक याद रहेगा, एग्जाम में आपका कोई भी गलत क्वेश्चन आपका नहीं होगा। चित्त के माध्यम से सबके पोजीशन देख रहे हैं और कहाँ कहाँ से प्रोनाउंसिएशन, और ये भी हम लोग देख रहे हैं। पा वर्ग में आपके पा, फा, बा, भा, मा, ये आपके आते हैं। पा वर्ग का प्रोनाउंसिएशन आपका कहाँ से होता है, आपका ओंठ से होता है। कहाँ से होता है, लिप्स, ओंठ से आपका प्रोनाउंसिएशन होता है। आप सब वर्णों का उच्चारण करके देख भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे, जो वे व्यंजन है आपके अंतस, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। अंतस व्यंजन की हम लोग बात कर रहे हैं। अंतस व्यंजन क्या होते हैं, अंतस व्यंजन ये स्वर और व्यंजन के मध्य में होते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे स्वर का उच्चारण करते हैं तो इसमें किसी भी तरह की रुकावट नहीं होती है। और व्यंजन को स्वर की सहायता से बोला जाता है। लेकिन जो अंतस व्यंजन के अंदर जो ये आपके वर्ण है, इसमें बहुत ही हल्का सा कम समय लगता है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं स्वर और व्यंजन के मध्य में। व्यंजन में ज़्यादा समय किसी की सहायता से, स्वर स्वतंत्र, लेकिन जो अंतस व्यंजन है इनमें बहुत ही हल्का सा रुकावट होती है, इसलिए इनको अंतस व्यंजन कहते हैं। उसमें कौन कौन से आपके वर्ण इसमें आपके हैं, या, रा, ला और वा। 4 वर्ण एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कॉपी में नोट डाउन आपको करना ही करना है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आपका है, इनका उच्चारण स्थान भी पूछ लेते हैं। उच्चारण स्थान, या का आपका तालु से देखा होगा, जीभ के पीछे वाला भाग के ऊपर का हिस्सा आपका तालु, मूर्धा ओष्ठ के नीचे वाला जो आपका ओष्ठ है, ओष्ठ के नीचे वाला भाग मूर्धा, ला आपका दंत और व आपका ओष्ठ। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। इसमें जब उच्चारण करते हैं तो गर्म हवा निकलती है। कैसे गर्म हवा, घर्षण होता है। इसमें कौन कौन से आपके वर्ण आते हैं, आपके सा आता है, इसका प्रोनाउंसिएशन आपका तालु होता है। शा आपका षटकोण वाला, इसका प्रोनाउंसिएशन आपका मूर्धा होता है। सबकी पोजीशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सा का आपका दंत और हा का आपका कर्ण से इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। संयुक्त व्यंजन की हम लोग बात कर रहे हैं। संयुक्त व्यंजन का निर्माण कैसे होता है, 2 व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। कौन कौन से व्यंजन आपके संयुक्त व्यंजन है, इसमें आपके छा, तदा, ज्ञा और शा आपके संयुक्त व्यंजन है। अब हम लोग बात करते हैं छा का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले का प्लस आपकी एक ये हलंत लगती है, का प्लस सा से इक्वल टू आपका छा का निर्माण होता है।
ता का निर्माण ता प्लस रा से आपका त्रा का निर्माण, ज्ञा का निर्माण जा प्लस या से आपका ज्ञा का निर्माण, और शा का निर्माण आपका सा प्लस रा से आपका सा का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ये काक नीचे जो हल्की से जो लाइन खींची रहती है ताक नीचे, इसको हम लोग हलंत बोलते हैं। हलंत का मतलब आपका आधा का, क्या आधा का, जब इसमें इसमें आपकी मात्रा का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप समझ गए होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो स्पेसिफिक आपके जो वर्ण हैं इनको अलग डिफाइन किया गया है वर्णमाला में, इनको देखते हैं एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। लुंठित, जब हम लोग बोलते हैं जीभ तेजी से मुड़कर क्या करती, कंपन करती है, तो ऐसे वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, लुंठित कहते हैं। ये आपका व्यंजन है, तो आपका क्या कहलाएगा, लुंठित व्यंजन। और कौन सा व्यंजन आपका है, रा। रा कैसा है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा लुंठित व्यंजन है, और आपको वर्ण दे दिए जाएंगे। तो रा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं पार्श्विक। पार्श्विक मतलब किनारा होता है। जब हम लोग उच्चारण करते हैं, जो हवा निकलती है वो किनारों से, किनारों को स्पर्श करके निकलती है, तो ऐसे व्यंजन को हम लोग पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और आपका व्यंजन कौन सा है, आपका ला। अर्धस्वर, अर्धस्वर मतलब क्या, ये ना ही पूरी तरह स्वर है, ना ही पूरी तरह व्यंजन है। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और कौन कौन से आपके अर्धस्वर हैं, या और वह आपके अर्धस्वर हैं। उच्छिप्त की बात करें, उच्छिप्त को हम लोग दीर्घों के भी नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उच्चारण करते हैं, उच्चारण से पहले जीभ उठकर ऊपर लगती, कहाँ लगती, ऊपर लगती है, फिर झटके से नीचे गिरती है। ऐसे जो वर्ण हैं उच्चारण करते समय कौन कौन से वर्ण हैं आपके, डा और ढा। कौन है, डा और ढा आपके उच्छिप्त आपके व्यंजन हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने द्वित्व व्यंजन की बात कर रहे हैं। द्वित्व व्यंजन, जब एक ही व्यंजन का प्रयोग 2 बार, लगातार एक ही व्यंजन 2 बार आता है, उनको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और ये कौन कौन से आपके हैं, तो आप देख सकते हैं द्वित्व व्यंजन आपके, जैसे का एक ही वर्ण 2 बार आया है, तो ये आपका कैसे व्यंजन हो गया, आपका द्वित्व व्यंजन हो गया। पा 2 बार आया, ला आपका 2 बार आया, तो ये आपके कैसे व्यंजन हो गए, आपके द्वित्व व्यंजन हो गए। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले जैसे श्वास है, जैसे श्वास के आधार पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से वर्ण हैं श्वास के आधार पर। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ है कि श्वास के आधार पर हम लोगों ने 2 भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है वर्ण को। सबसे पहले हम लोग अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण क्या है, जिसमें प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं, कम हवा निकलती, कम श्वास निकलती है। महाप्राण में जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसमें अधिक हवा निकलती है। अब हम लोग व्यंजन की बात कर रहे हैं। व्यंजन को हम लोग कैसे देखा था, वर्ग के रूप में देखा था। अब अल्प प्राण में आपके कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए। हम लोगों ने वर्ग को देखा था, उसमें देखा था सबका सीक्वेंस फिक्स रहता है। तो हम लोग प्रत्येक वर्ग का, अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आपका क्या कहलाएगा, आपका अल्प प्राण कहलाएगा। क्या, पहला, तीसरा, पांचवा। अब हम लोग देखते हैं क्या बिल्कुल सही है। तो का आपका कैसे है, पहला है, गा आपका तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा आपका क्या कहलाएगा, अल्प प्राण कहलाएगा वर्ण। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं महाप्राण। महाप्राण का जब प्रोनाउंसिएशन हुआ, वर्ण आपके आते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते समय अधिक हवा निकलती है। और इसमें कौन कौन सा आपका वर्ण आता है, तो प्रत्येक वर्ग का आपका दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण में आता है। और कौन कौन से वर्ण देख, जैसे खा आपका दूसरा, घा आपका चौथा, छा और जा दूसरा, चौथा, दूसरा, चौथा आप देख रहे हैं, ये आपके महाप्राण। आपको याद क्या रखना, अल्प प्राण, अल्प प्राण मतलब 1, 3, 5, और महाप्राण 2 और 4। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे जो कंपन, जब हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वाइब्रेशन होती है कंठ में। कंपन के आधार पर हम लोगों ने देखा कि व्यंजन को 2 भागों में बांटा है। और ये व्यंजन कौन कौन से आपके हैं, एक को हम लोग बोलते हैं अघोष व्यंजन। अघोष मतलब नो वाइब्रेशन होती कंठ में। दूसरा घोष या सघोष व्यंजन, जिसमें कंठ में वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है। अब हम लोग बात करेंगे कंठ में कंपन नहीं होता, ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं। तो ऐसे वर्ण को हम लोग याद करेंगे। हम लोगों ने वर्ग देखा था, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण आपका क्या कहलाएगा, आपका अघोष कहलाएगा। जैसे आप देख रहे हैं का और खा, चा और छा, ये आपका कैसे है, पहला और दूसरा है। आप लोग देख रहे हैं, ये आपका क्या कहलाएगा, अघोष व्यंजन। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे घोष या सघोष। ये क्या होता है, ये कंठ में इनका जब उच्चारण करते हैं ऐसे वर्णों का, तो कंठ में कंपन होता है, कंठ में कंपन होता है। ये कौन से वर्ण आपके कहलाते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपका। दूसरी बात आपका, हम लोगों ने अंतस व्यंजन देखे थे, तो आपके यारा, लावा और प्लस सभी स्वर ये आपके किस में आते हैं, घोष या सघोष में आते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। घोष सघोष क्या है, प्रत्येक वर्ग का
तीसरा, चौथा, पाँचवा वर्ण प्लस आपका या अलावा प्लस सभी स्वर, ये आपके क्या कहलाएंगे, आपके घोष या सघोष व्यंजन कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें डिफरेंस की बात की गई। डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुनासिक, अनुसार और विसर्ग क्या है, इनका हल्का सा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस किया है, इनको हम लोग देखते हैं। अनुनासिक में हम लोग देखते हैं, अनुनासिक में जब उच्चारण करते हैं तो नाक और मुंह दोनों से उच्चारण करते हैं, मतलब कि अनुनासिक में उच्चारण में नाक और मुंह दोनों का यूज़ होता है। इसमें जो जो अक्षर के ऊपर इसकी जो पहचान होती है, अक्षर के ऊपर ये चंद्र बिंदु लगी रहती है, अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु लगी रहती है। जैसे ये माँ में लगी है, हंसी में लगी है, चांद पे लगी है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अनुनासिक कहलाएगा। अनुनासिक में किसका प्रयोग होता है, आप कह सकते हैं चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। इसके उच्चारण में मुख और नाक दोनों का इस्तेमाल होता है। ये आपका हो गया अनुनासिक। अनुस्वार की बात करें, इसमें सिर्फ उच्चारण इसका सिर्फ नाक से होता है। पहचान क्या है, अक्षर के ऊपर केवल बिंदु, जैसे ये संकल्प है, अक्षर के ऊपर केवल बिंदु, ये आपका अनुसार कहलाएगा। विसर्ग की बात की थी, इसका उच्चारण हल्की हा जैसी, हा होता है, इसका उच्चारण जैसे सांस से निकलता है। इसकी पहचान क्या है, अक्षर के बाद दो बिंदु, अक्षर के बाद क्या है, दो बिंदु, जैसे आप दुख के दो बिंदु आपके आनप्रा के ऊपर दो बिंदु हैं, ये आपका विसर्ग कहलाएगा। अनुनासिक चांद बिंदु, अनुसार एक बिंदु अक्षर के ऊपर, विसर्ग सब अक्षर के बाद दो बिंदु। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक ही चार्ट में हम लोगों ने जो अभी पढ़ा है सभी को डिस्कस कर लेंगे, बस ध्यान से आपको सुनना है, कॉपी में नोट्स बनाने हैं, इतना ध्यान रखिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हम लोग जो वर्ग देखे थे, कौन कौन से वर्ग देखे थे, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, 5 वर्ग हम लोगों ने देखे थे। और इनका उच्चारण स्थान भी हम लोगों ने देखा था। का वर्ग का उच्चारण स्थान आपका कंठ, चा वर्ग का तालु, टा वर्ग का मूर्धा, ता वर्ग का दंत और पा वर्ग का आपका ओष्ठ। अब हम लोग बात करेंगे, हम लोगों ने अल्प प्राण और महाप्राण देखे थे। अल्प प्राण में आपका कौन कौन से वर्ण आते हैं, प्रत्येक वर्णमाला का। अल्प प्राण सबसे पहले बात किसकी करें, अल्प प्राण। अल्प प्राण कौन सा, 1, 3 और 5। अल्प प्राण आपके कौन कौन से वर्ण हैं, आपका प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। आप देख रहे हैं पहला, तीसरा, पांचवा, ये आपके क्या है, अल्प प्राण है। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा, पहला, तीसरा और पांचवा। दूसरी हम लोग बात करेंगे अल्प प्राण के बाद में महाप्राण। महाप्राण देखा था प्रत्येक वर्ग का दूसरा, ये आपका महाप्राण, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका महाप्राण कहलाता है। दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, ध्यान से आपको देखना है। ये चार्ट आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये चार्ट आपको नंबर दिलाएगा, एग्जाम में ज़्यादा नंबर दिलाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे अघोष। अघोष में हम लोगों ने क्या देखा था, पहला और दूसरा वर्ण। अघोष में किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण, कोई भी वाइब्रेशंस नहीं होता। पहला और दूसरा वर्ण आपके किस में आते हैं, अघोष में आपके आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सघोष। सघोष में क्या होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आपका क्या कहलाएगा, सघोष कहलाएगा। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कॉपी में नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इससे। नेक्स्ट पॉइंट को आप आशा करता हूँ सभी पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने स्टडी टेबल पे चिपका लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न पूछे ही जाने हैं और आप इनको आसानी से सही कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जो हम लोगों ने पढ़ा है उनके से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, इनका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं, कुल मतलब मूल स्वर की बात की जा रही है तो कितने स्वर आपके होते हैं, हमने बात किया था 11। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से हास्य स्वर कौन सा है, हास्य स्वर आपका कौन सा है, मतलब छोटा स्वर। हास्य स्वर दीर्घ स्वर बात की थी, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ई। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, निम्न में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। स्पर्श व्यंजन की बात की जा रही है, स्पर्श व्यंजन तो हम लोगों ने वर्ग के रूप में देखा था, का वर्ग, चा वर्ग। स्पर्श व्यंजन कौन सा है आपका, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। का वर्ग किस वर्ग का व्यंजन है, या इसका प्रोनाउंसिएशन कहाँ से होता है, का वर्ग का प्रोनाउंसिएशन कहाँ से होता है, तालव से होता है, कंठ से होता है, दंत से की मूर्धा से, का वर्ग। तो का वर्ग का जो प्रोनाउंसिएशन आपका होता है कंठ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन है। अंतस्थ व्यंजन की बात की गई है,
अंतस व्यंजन आपका हो जाएगा यार अलावा, हम लोग सीखा था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन, घर्षण के समय जो हवा निकलती है वो गर्म निकलती है। तो आपके चार सा 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 हा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? महाप्राण की हम लोग ने बात की थी, 2 और 4 आपका महाप्राण आपके कहलाते हैं। तो आपका हो जाएगा खा, ऑप्शन नंबर सी। गा किस प्रकार का व्यंजन है? गा की बात की गई है। अघोष की सघोष, अघोष में आपके कौन से आते हैं? अघोष में आपका आता है पहला और दूसरा वर्ण आपका, और आपका गा है आपका तीसरा वर्ण में। ये आपका क्या कहलाएगा? घोष या सघोष। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, छा किस प्रकार का व्यंजन है? छा, बात की थी हम लोगों ने व्यंजन की, ऊष्म, अंतः, संयुक्त या स्पर्श व्यंजन। छा किस प्रकार का है? सभी को आंसर देना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा छा आपका संयुक्त व्यंजन है। निम्न में से पार्श्विक व्यंजन की बात की गई थी। पार्श्विक व्यंजन आपका क्या है? पार्श्विक व्यंजन क्या है? सभी को आंसर देना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आपके ये आंसर की तलाश है मुझको, आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हिंदी वर्णमाला से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट को, और आपका कंप्लीट रिवीजन भी किया लास्ट में, और हम लोगों ने MCQ लगाए। आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं तो अपने परिवार हिस्ट्री विद शशांक चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करें। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। और आपसे कहना चाहूँगा, ये क्लास डेली आपकी क्लास आपकी आ रही हैं, आप क्लास को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए। एग्ज़ाम के समय में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और आप अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।